मैं खिदमत सेंटर चलाता हूँ खुद भी, और मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन का। सर यहाँ का जो मेन मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखना, आपकी वसादत से जो बात पहुँचानी है वही बात पहुँचाना चाहते हैं, खासकर जो हमारी नई सरकार आई है उमर अब्दुल्ला साहब के कैबिन तक, ताकि उनको पता चले कि जो बंदे 2009 से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो और सबसे अच्छी बात हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो लाया गया था 2009 में, जब उन्हीं की हुकूमत थी उमर अब्दुल्ला साहब की। लेकिन उसके बाद कुछ यहाँ पे अनसर्टन हालात हुए जम्मू एंड कश्मीर में, सब कुछ फेरबदल रहा। उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि उसके बाद जो राज आया वो ब्यूरोक्रेट्स का रूल आया, और ब्यूरोक्रेट्स में प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की सुनते नहीं है और वहाँ तक हमारी पहुँच होती नहीं है। जब हम पिछले दिनों सेक्रेटरीट आए तो वहाँ पे सबको देखा, फिर से मंत्रालय देखा, तो तब लगा कि नहीं, अब वक्त आया है कि हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वहाँ अपोजिशन भी मौजूद था, वहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज भी मौजूद थी। जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें सुना और ये आश्वासन दिया कि हम हर कोई सोल्यूशन, जो भी यूथ सेंट्रिक कोई प्रॉब्लम है उसको हम सुनते हैं और उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह पूरी तरह वो कर देंगे। तब बात चके उन्होंने आश्वासन दिया, यस वेरी सून वो हमारा जो मुद्दा है उसको देखेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो हमें हमारे साथ करेंगे। क्यों अब लगता है और समझ में आता है कि हुकूमत का होना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों हर कोई कहता है कि हुकूमत हो हुकूमत हो हुकूमत। इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है एक पॉलिटिशियन के पास पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के पहुंचना वो बड़ा चैलेंज होता है हम यूथ्स के लिए। और देखिए, अगर आप भी देखते हैं कि पिछले कई सालों से जो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स या जो सबसे ज़्यादा ड्रग का सिस्टम बढ़ गया वो यूथ्स में ही बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? यूथ ही क्यों इस चीज़ में चक्कर में बढ़ गया? क्योंकि उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। अब उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने प्रॉमिस किया है कि इनकी जो हुकूमत रहेगी वो यूथ सेंट्रिक रहेगी, सबसे ज़्यादा वो यूथ पे फोकस करते हैं। तो हम भी यूथ में आते हैं। जब हमने शुरू किया था वी वर इन अर्ली 20s, नाउ वी हैव क्रॉस्ड द एज लिमिट ऑफ 40, वी आर नॉट एबल टू अप्लाई एनीवेयर। Where should we go? What we need to do? How we can do? It's only our government, esteemed government, and Umar Abdullah Saab who can make our life viable and make the Jammu and Kashmir better place to live. Because if they believe youth is important, and I believe and we believe, अगर youth चंगा रहेगा तो सब जो पूरा हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो भी चंगा रहेगा और फूलता फलता रहेगा। थैंक यू सर। जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड सिंपली अब यह है कि परमानेंटली रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि जो भी सर्विसेज सेंट्रिक सर्विसेज थी वो अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद थोड़ी बहुत सर्विसेज जो बैंक ने दी थी, फॉर एग्जांपल लोन डॉक्यूमेंटेशन, वो भी डिजिटाइज हो गई। उसके बाद हम पैसे देते थे लोगों को, उसमें ऑलरेडी मोदी जी का नारा है अप टू 2026 जो हमारी जो फिजिकल कैश है वो सारा खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिजिटल करेंसी। जब डिजिटल करेंसी हो जाएगा तो हमारा कहाँ पे रोल रह गया? हम तो पूरी तरह खत्म हो गए। और ऊपर से हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो MSc IT MBA है, हम कहाँ जाए इस चीज़ में? देयर इज वन, हम स्टेट चेक से भी नहीं है, क्योंकि जेके बैंक ने अभी तक, अगर आप देखिए 10 साल से उनका भी कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं चला है। देयर आर एन नंबर ऑफ वैकेंसीज, वाई शुड गो फॉर एनी अदर? अगर उनके पास 6000 या 10,000 वैकेंसीज है, हम जो 1000 लोग हैं 14 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, वी आर फुली ट्रेंड इन दैट। सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें मौका देना चाहिए, उसके बाद जो बचता है बाकी को भी करिए, लेकिन सबसे पहले जो पहले बर्बाद है उनको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने की बात करते हैं।